हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ा था कि सैलरी को अगर हमें नोट करना है अकाउंट में, उसका पूरा अमाउंट दिया रहता है क्वेश्चन में, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। कैलकुलेशन करनी पड़ती है कमीशन में। कमीशन होता है परसेंटेज फॉर्म में, बिफोर चार्जिंग हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग हो सकता है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी परसेंटेज फॉर्म में होता है। उसमें क्या होता है कि हम साल भर में किसी महीने एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, किसी महीने कुछ पार्ट को विड्रॉल कर रहे हैं कैपिटल में से, तो वो उससे हमारे कैपिटल पर असर पड़ता है, जिसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको कंसिडर करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कैपिटल में हम विड्रॉल करते हैं ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है कि हम कुछ पैसा निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? ओनर। ओनर कुछ पैसा निकाल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो इसको विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स भी ड्राइंग को बोलते हैं कि जितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, उनमें से कुछ पैसा ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। ये याद रखना है, ये जो विड्रॉल हो रहा है ये पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, किसी भी ऑफिस के काम के लिए नहीं हो रहा है। प्रॉफिट्स में से निकालना है। अगर यही पैसा कैपिटल में से निकालता है उसको विड्रॉल बोलते हैं, जिससे हमारी कैपिटल कम होती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम उसको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स का कोई असर नहीं पड़ता, ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए भी हमें ना ध्यान रखना पड़ता है टाइम पीरियड, कि अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक जो टाइमलाइन है उसको देखना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या चीज़ें आती है कि कोई इंसान ड्राइंग कर रहा है ना, वो ऐसा हो सकता है, दो तरीके से कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ना एक चीज़ देखनी पड़ती है कि उसने ड्राइंग किस टाइम पर करी है। ड्राइंग किस टाइम पर करी है, समझ आ रहा है कि ड्राइंग, मैं लिख देती हूँ, ड्राइंग किस टाइम पर करी है, साल के किस टाइम पर वो ड्राइंग करता है। दो तरीके से कर सकता है, या तो वो हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टर में निकाल रहा है, यानी कि हर बार निकाल रहा है एक फिक्स इंटरवल पर। ऐसा बोल सकते हैं कि फिक्स इंटरवल पर वो निकाल रहा है पैसे, चाहे तो वो महीना हो, हफ्ता हो, क्वार्टर हो, कुछ भी हो। और जो पैसा निकाल रहा है ना वो भी इक्वल अमाउंट का है, मतलब हर बार 3,000, हर बार 1,000 या हर बार 500 बराबर पैसे निकाल रहा है। इक्वल इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? गैप। जैसे मूवी देखते हैं, थोड़ी सी मूवी के बाद एक ऐड आती है, काफ़ी लंबी चलती है, जो उसको बोलते हैं इंटरवल, यानी कि गैप बोलते हैं ना। तो सिंपल इंटरवल का मतलब होता है गैप, कि जो पैसे निकाल रहा है पहले पैसे निकालने में और दूसरे पैसे निकालने में, यानी जो पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम है वो हमारा सेम होना चाहिए, और जो अमाउंट है वो भी सेम। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या, जो इंटरवल है ना वो अलग अलग है, कुछ भी फिक्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, मतलब टाइम गैप, कि पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग निकालने पर टाइम अलग अलग है, कुछ भी फिक्स नहीं है। और जो पैसा निकाल रहा है वो हर बार अलग अलग निकाल रहा है। पहली बार 500 निकाल ले, दूसरी बार 1,000 निकाल ले, तीसरी बार 3,000 निकाल लिए, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो दो तरीके से ड्राइंग कर सकता है इंसान। जो ओनर है या तो पैसा बराबर निकाल लेगा और फिक्स्ड इंटरवल पर निकाल लेगा, और दूसरा हमारा है डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पर। इनको निकालने के लिए ना जो मेथड है, कई मेथड हो सकते हैं। बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल, एक प्रोडक्ट। एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। जो ये डिफरेंट इंटरवल वाला अगर वो ड्राइंग कर रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मेथड यूज़ हो सकता है। इसके अंदर हम सिंपल कर तो सकते हैं पर टाइम लगता है, मतलब दोनों यूज़ हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन ना प्रोडक्ट वाला इसके अंदर हम ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं। सिंपल भी कर सकते हैं आप। देखो प्रोडक्ट समझने के लिए सिंपल देखो कैसे होता है, सिंपल समझते हैं पहले कि कितने भी पैसे हैं, जो हमने पैसे निकाल लिए हैं ना ड्राइंग के, मैं उसको अमाउंट बोल रही हूँ, जितने पैसे हमने ड्राइंग के लिए निकाल ले उसको
एक फिक्स पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। अगर महीने में निकाल रहा है तो 12 से होएगा। अगर देखो मैं लिख देती हूँ, अगर मंथ है ना, हर महीने निकाल रहा है तो 12, हर हफ्ते निकाल रहा है तो 52। क्यों कर रही हूँ मैं 52 12? पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। अगर हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं? 4 से। 4 क्यों? क्योंकि देखो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं जो हर 3 महीने के बाद आते हैं। पता है ना क्वार्टर क्या होता है? देखो क्वार्टर समझने के लिए मैंने कैसे याद किया था, मैं 3 और 4 में कंफ्यूज होती थी। क्वार्टर के लिए एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर ऐसे कर दो उसको, ये होता है हमारा क्वार्टर। 1 2 3 4, यानी क्वार्टर में 4 हिस्से होते हैं। इतना समझ में आ गया। टोटल 12 महीने हैं, 4 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 12/4, 3 महीने। तो हर 3 महीने बाद एक क्वार्टर आता है, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। इसीलिए टोटल तो 4 हुए ना क्वार्टर। तो अगर क्वार्टरली कर रहा है ना वो ड्राइंग, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली कर रहा है ना ड्राइंग, 12 से करेंगे। अगर वीकली ड्राइंग कर रहा है, हर हफ्ते कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो 52 से करेंगे। हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसको जितना भी रेट दिया होगा उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। उसको हमें ना पीरियड से करना है, पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 12 क्यों लिखा? क्योंकि ना इसको ना हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बताती हूँ, इसको 12 रखना है नीचे, इजी के लिए मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगी। ऊपर आएगा हमारा एवरेज पीरियड। क्या आएगा? एवरेज पीरियड। पीरियड देखो, रेट की बात हुई, पीरियड, पीरियड यानी कि टोटल पीरियड। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो महीने को हम देखते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने 12 लिखा है। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है सिंपल का। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, ये इसको देख के फिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? जो टोटल प्रोडक्ट आएगा ना, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बताऊंगी, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है रेट बाय 100 से। ये तो सिंपल है। यहाँ पे पीरियड था ना, पीरियड के लिए 12 लिखा मैंने, पीरियड के लिए मैंने 12 लिखा, रेट बाय 100, देखो इतना ही है अभी तो। अमाउंट को मल्टीप्लाई करा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट आता है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ रहा है, रेट बाय 100 सेम है, डिवाइड बाय 12 है। हाँ, यहाँ पे एवरेज पीरियड है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। क्यों लिखना है? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट में इसका मंथ है ना वो ऑलरेडी आ चुका है, इस करके। तो 2 तरीके से हमारी हो सकती है ड्राइंग, फिक्स्ड और डिफरेंट इंटरवल पर। सिंपल फॉर्मूला ये होता है अमाउंट का ये, और प्रोडक्ट का मेथड का होता है फॉर्मूला ये वाला। इसको ना एक बार नोट कर लो, ऐसे है, ये प्रोडक्ट वाला है, ये सिंपल वाला है। फिर मैं इसको रब करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे होते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने एग्जांपल। और ये कौन सी ड्राइंग का एग्जांपल है? सेकंड टाइप का, कि जब कोई इंसान विड्रॉ करता है डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट इंटरवल पर कर रहा है, इंटरवल पर, और डिफरेंट अमाउंट कर रहा है, डिफरेंट अमाउंट कर रहा है, ये उसका एग्जांपल है अभी। और इसको मैं समझा रही हूँ प्रोडक्ट मेथड से। देखो डिफरेंट इंटरवल पर है, मतलब टाइम गैप अलग अलग है। यहाँ पे अप्रैल में कर रहा है, जुलाई में कर रहा है, सितंबर में, दिसंबर, मार्च, टाइम पीरियड इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अप्रैल से 31 जुलाई तक, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने में कर रहा है। यहाँ पे गैप कितना है? 4 महीने का। जुलाई से सितंबर तक, जुलाई तो गया, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे 2 महीने का। तो गैप अलग अलग हो रहा है ना सारा, तो ये डिफरेंट इंटरवल है। पैसे भी अलग अलग है, पहले में 1000, फिर 2000, 1500, 500, 1000, कुछ भी रेट सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट अमाउंट है। इसको प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे समझने के लिए ना, फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट। ऐसे करना होता है। देखो रेट हमें दी हुई है 12%, कितनी दी हुई है? 12%। इसको मैं रब करके यहाँ लिख रही हूँ, 1 मिनट।
मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो हमें डेटा दिया हुआ है ना, वैसे तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता है कि ऐसे लिखो, फिर इधर अमाउंट लिखना पड़ता है ड्राइंग का, अमाउंट लिखना पड़ता है ड्राइंग का, फिर इधर एक लाइन बना लो, टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखो टाइम लेफ्ट, बस मैं ज़्यादा पूरी हेडिंग नहीं पा रही हूँ, बस इतना लिख लो टाइम लेफ्ट कि साल होने में कितना टाइम बच रहा है, कितने महीने बच रहे हैं, टाइम लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे करो आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो अमाउंट है 1000 रुपये, कब निकाल ले? 1 अप्रैल को। टाइम लेफ्ट का मतलब कि जब ये ड्राइंग निकाल ली ना, इसके बाद साल कब खत्म होता है हमारा? मार्च में, 31 मार्च को। तब तक कितना टाइम बच रहा है? 1 अप्रैल को निकालना है। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। तो 12 महीने लिख दिया मैंने। आप फिंगर्स पे कर सकते हैं या फिर टाइमलाइन बना लो। मैं यहाँ पे टाइमलाइन बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि ना यहाँ पे है हमारा अप्रैल, शुरू हुआ ख़त्म हो गया। यहाँ पे अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हमारा ख़त्म हो गया मार्च। शुरू हुआ, देखो 1 अप्रैल को निकाल ले, शुरू में निकाल ले पैसे, पूरे 12 महीने रहे तो 12 लिख दिया। 31 जुलाई को निकाल ले, जुलाई तो गया, जुलाई तो गया, ये रहा जुलाई, जुलाई गया, यहाँ पे निकाल ले पैसे, तो कितने महीने बचे? 12 में से 1 2 3 4, 4 महीने गए, यानी कि 8 महीने उसने बचे बाकी। साल ख़त्म होने तक हमें गिनना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गिनना है आपको। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 31 जुलाई के बाद, यानी जुलाई ख़त्म हो गई, आप या तो इनको गिन लो या फिर 12 में से इनको घटा दो, बात यही है। मैं इनको गिनूंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हैं। 30 सितंबर, यानी सितंबर ख़त्म हो गया है, सितंबर ख़त्म हो गया है, कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं, यहाँ पे 6 लिख दो। दिसंबर ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर है, ख़त्म हो गया है, यानी कि कितने महीने बचे? 1 2 3, 3 महीने लिख दिया। मार्च, क्या मार्च ख़त्म हो गया है? मार्च तो शुरू हुआ है अभी, तो कितने महीने हैं? 31 मार्च तक, यहाँ पे 31 मार्च है, ये यहाँ पे निकाल ले हैं, तो पूरा 1 महीना बाकी है, 1 है ना। सिंपल। टोटल जो प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मेथड है ना, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ज़्यादा नहीं है, अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए लग रहा है, अदरवाइज सबसे इजी है ये, सबको अलग अलग पसंद होता है। ये वाला ऐसा है, इसमें फालतू थोड़ी सी कैलकुलेशन ना, अमाउंट वो बढ़ जाता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा आएगा। अदरवाइज सिंपल है, जिसको सिंपल करना है वो ये करे, लेकिन जिसको ये कैलकुलेशन फास्ट कर सकता है वो तब करे, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन उसको आसानी से करनी है तो फिर वो दूसरे मेथड से करे, सिंपल से। अब क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अमाउंट को टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 1000 से करेंगे 12,000, 8 को 2 से करेंगे 16,000, 1500 को 6 से 1500 को 6 से करेंगे 15 छिके 90, और 3 यानी कि 3000, नो नो उतने 9000, 1500 छिके 9000, 500 दिया 1500 मिनट, 1500, 1000 को 1 से करेंगे 1000। अब इनका टोटल कर दो, क्या कर दो? टोटल। तो जो ये टोटल करके आएगा ना, यही है हमारा टोटल प्रोडक्ट। इनका टोटल कर दो, यानी ऐड कर दो, इनको ऐड करके लिख दो 500, 18 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। वापस देख लो सही किया है मैंने। 500, 6 तो 8, 9 17 1 18, 6 तो 8, 9 17 18 19, 3, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर रही हूँ, या फिर देखो यहीं पे करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई
1/12। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना आया है 39,500, 39,500 मल्टीप्लाई, रेट कितना है 12%, ये रहा रेट कितना है 12%। अब कुछ भी नहीं करना है, 12% मल्टीप्लाई 1/12 है ना, 1/12 सिंपल। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, इसको एक बार वापस देख लो मैंने कैसे किया। ये है हमारा प्रोडक्ट मेथड, और हमने जो ड्राइंग निकाली है वो कैसे है, वो निकाली है हमने डिफरेंट इंटरवल पर और डिफरेंट अमाउंट की निकाल ली है। रेट 12% दिया हुआ है, हमने ऐसे लिख लिया इसको। उसके बाद टाइम लेफ्ट देखना है कि इस ड्राइंग के बाद 31 मार्च ख़त्म होने तक कितना टाइम बचता है, कितने महीने बचते हैं। टाइमलाइन के थ्रू मैंने कर लिया और इतना इतना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आंसर आ गया। अब फॉर्मूले में पुट करना और कुछ नहीं, और इसको हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दे रहा है। देखो 12 से 12 20 तो आंसर कितना आया 395। सो सिंपल। अब ये हमारा प्रोडक्ट मेथड हो गया है। सिंपल मेथड कैसे होता है वो भी समझाती हूँ मैं, इसको रब करके, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, 16 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है। प्रोडक्ट मेथड में अगर किसी को डाउट है तो बता देना, वो हम सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज़ इसके बाद जो हम करेंगे सिंपल मेथड करके देखेंगे, और उसमें बहुत सारे फेजेस हैं, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, तो काफ़ी टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कहीं पर कुछ भी डाउट है हमेशा आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।